हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पीएच स्केल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। कुछ पीएच स्केल कुछ इस तरीके से दिखती है। जैसे ये शो करता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एसिड होगा, कौन सॉल्यूशन हमारे पास बेस होगा और कौन सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या है पीएच स्केल, इसके बारे में तो समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पीएच स्केल इज अ यूज टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है या कोई भी सॉल्यूशन बेस है या कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, पीएच स्केल का हम लोग यूज करेंगे। तो पीएच स्केल की हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज क्या, यानी कोई भी जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा या कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा या कोई भी सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। इस चीज को आइडेंटिफाई करने का हम लोग पीएच स्केल का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोग देखा था, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो उसके अंदर हम लोगों ने लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, अदर अदर कंपोनेंट पढ़े थे, जिसकी हेल्प से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है। आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ पीएच स्केल किस तरीके की देखने को मिलती है, तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 0 से लेकर स्टार्ट होता है, फिर 7 तक जाता है, एंड 7 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है। जो 7 नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से पहले जितने भी सब होते हैं वो सब किस में होते हैं, एसिड में होते हैं, जैसे 0 से लेकर 6 तक। 7 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 8 से लेकर 14 तक जो भी हमारे पास उनकी वैल्यू होगी वो किस में होंगे, बेस में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेन रूल क्या है पेपर में, इससे पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, पूछेगा, आपको ऑप्शन दे देगा कि एसिड है, उसमें वैल्यू रख देगा कि पीएच लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 हो गया या 7 हो गया या 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन दे सकता है, पूछेगा एसिड क्या है। तो एसिड क्या हो सकता है, जिनकी वैल्यू पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से कम हो। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वो क्या होंगे, एसिड्स होंगे। जिनकी पीएच वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, 7 होगी, वो हमारे पास न्यूट्रल होंगे। जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ग्रेटर देन होगी, उन्हें क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वही लिखा है यहाँ पर, लेस देन 7 तो एसिड इन नेचर, इक्वल टू 7 यानी न्यूट्रल, ग्रेटर देन 7 यानी क्या हो जाएंगे, बेसिक इन नेचर। आई थिंक इतनी बात आप सभी लोग को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। यानी अगर मुझे किसी भी एसिड को पता लगाना है वो कौन सा एसिड है या किस तरीके का एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमने जैसे पढ़ा कि पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर वो लेस देन 7 है हमारे पास, तो वो हमारे पास किस में चले जाएंगे, एसिड के अंदर चले जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे लेमन जूस है, इसी किसमें पाया जाता है, सिट्रिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। अगला है विनेगर, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जैसे हमारे पास कर्ड है, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। अगला हमारे पास ये, इसके अंदर तो सबको बच्चे बच्चे को पता है, बच्चे बच्चे को तो नहीं, बट जो बच्चे का हमारे पास लाइफ प्रोसेस पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि स्टोमक के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। आई थिंक इतनी बात अभी समझ में आई होगी। क्या होते हैं एसिड, एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से लेस देन, उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिड इन नेचर। कुछ ऊपर एग्जांपल से आपने देख ही लिए हैं। अगला आएगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, किसे बोलते हैं। जैसे जो प्योर वाटर होता है, क्या होता है, ये पेपर में आता है कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो प्योर वाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट कितनी होती है, 7 होती है, जो कि यहाँ लिख रखी है। जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7 होगी वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, न्यूट्रल सॉल्यूशन। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमारे पास कौन है, प्योर वाटर। यानी जो ना ही हमारे पास एसिड हो, जो ना ही हमारे पास क्या हो, बेस हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगला आएगा बेसिक सॉल्यूशन, जिनकी पीएच वैल्यू हमारे पास कितनी हो, ग्रेटर देन 7 हो। एग्जांपल के लिए सोप सॉल्यूशन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, MgOH का होल ट्वाइस। और जहां पर OH आता था वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, किसमें होते हैं, बेस इन नेचर होते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ में होगी। अगला स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होता है। अच्छा, वहां पर हम लोगों ने पढ़ रखा था स्ट्रॉन्ग एसिड किसे बोलते थे, जिसमें H प्लस आयन कंप्लीट डिसएसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए, कंप्लीट डिसएसोसिएट हो जाता था, वहां पर वो होता था स्ट्रॉन्ग एसिड। और H प्लस आयन जहां पर कंप्लीट डिसएसोसिएट नहीं होता था उसे हम लोग बोलते थे क्या, वीक एसिड। अब यहाँ पे पीएच वैल्यू के नंबर के अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। जैसे वहां पर आयंस के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, यहाँ पर हम लोग वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे अगर 1 से लेकर 3 के बीच में किसी की भी पीएच वैल्यू होती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे लिखा भी है H प्लस आयन वाला पॉइंट।
वीक एसिड क्या होंगे, जिनकी वैल्यू 4 से 6 होगी। सिंपल सी बात है, आप 7 के जितना करीब जाते जाएंगे यानी उतना न्यूट्रल होते चले जाएंगे। आप जितना न्यूट्रल होते जाएंगे यानी आपकी जो एसिड की कैपेबिलिटी होगी वो धीमे धीमे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे, जैसे 1 पे है, 2 पे है या कोई 3 पे है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 1 होगी। उसके बाद आपको पता है 2, 3 एंड सो ऑन। वीक एसिड कंपेरिजन में कौन आएगा, जैसे 6 हो गया और 5 हो गया। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सेम इसी तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ बेस पता लगाना है। वहां पर उन्होंने देखा था कि OH माइनस आयन अगर पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर OH माइनस आयन हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता है तो वो हमारे पास वीक बेस देखने को मिलता है। अच्छा, वीक बेस क्या क्या होता है, जिनकी वैल्यू 8 और 10 हो। सिंपल सी बात है, जो 7 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू हमारे पास यानी वो वीक की कैटेगरी के अंदर आएगा। जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पर 12, 13 और 14 की वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, यानी थोड़ा आगे बढ़ के चुके हैं हम लोग। तो अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो किसी कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। आगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं समझना। ये एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन एसिड है या कौन न्यूट्रल है या फिर कौन बेस है। और ये हर एक पीएच वैल्यू पे इनकी जो कलर होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे pH 1 पे कैसा होगा, रेड होगा। pH 2 पे कैसा होगा, हल्का सा फेड होने लगेगा। फिर pH 3 पे कुछ इस तरीके का, pH 4 पे येलो हो जाएगा, pH 5 पे हल्का सा येलो हो जाने लगता है। यानी अगर एसिड होगा तो कैसा कलर शो कर सकता है, रेड या ऑरेंज शो कर सकता है। न्यूट्रल होगा तो किस तरीके कलर शो करेगा, ग्रीन। जैसे pH वैल्यू यहाँ पर 7 है ना, तो ग्रीन कलर शो कर रहा है। अगर बेस होगा यानी ब्लू, पर्पल शो कर सकता है। धीमे धीमे इसका क्या होता रहता है, pH वैल्यू अलग अलग pH वैल्यू पे इसका कलर अलग अलग होता रहता है। ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कौन एसिड है कौन बेस है, या हर एक पीएच वैल्यू पे इसकी जो कलर होता है वो हमेशा बदलता रहता है। आगे बढ़ सकते हैं। पिच स्केल एग्जांपल्स, क्या क्या एग्जांपल्स अभी पढ़ रखा है। लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, प्योर वाटर जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। बेकिंग सोडा जैसे NaHCO3 होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। वैसे 8 और 9 के बीच में होता है। सोप सॉल्यूशन की क्या होती है, पीएच वैल्यू 10 से लेके 11 के बीच में। कुछ यहाँ लिखा है जैसे लेमन जूस, उसके अंदर कितनी पीएच वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट 2 होती है। विनेगर की अप्रॉक्सीमेट 3 होती है। प्योर वाटर की एग्जैक्ट 7 होती है। बेकिंग सोडा की 8 और 9 के बीच में होती है। सोप सॉल्यूशन 10 से लेके 11 के बीच में होती है। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। कुछ फैक्ट्स वाले हैं, पेपर में कभी कभी आ जाता है। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, इनके क्या जरूरत होता है। जैसे हमें पता है हमारा जो खाना आता है उसको डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब पेट के अंदर हमारे पास कोई खाना जाएगा वो HCl क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, जितने भी हमारे पास हार्मफुल क्या होंगे, हार्मफुल हमारे पास बैक्टीरिया होंगे, उनको भी वो क्या कर सकता है, वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, टूथ डिकेइंग बताता है। जैसे अगर हमारे पास क्या हो गया, 5.5 पीएच वैल्यू जब होती है तो हमारे पास टूथ डिके होने लगता है, यानी हमारा टूथ खराब होने लगता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। एक हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, एसिड की रिएक्शन जब बेस के साथ कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो जैसे इसकी अगर ये 5.5 पीएच वैल्यू यानी एसिड हो जाएगा, अगर इसके अंदर हम क्या मिला दें, बेस मिला दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा और वो न्यूट्रल होना चालू कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब ब्रश आप करते हो, वैसे तो आपका टीथ बाय द वे अगर एसिड हो गया यानी पीएच वैल्यू इसकी 5.5 हो गई तो टूथ डिके होने लगेगा। तुरंत ही आप क्या करते हो, टूथपेस्ट करते हो, तो टूथपेस्ट करता क्या है, टूथपेस्ट क्या करेगा कि एसिड में बेस मिला देगा, क्योंकि बेस जो टूथपेस्ट होता है वो बेस होता है। दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, पूरी रिएक्शन को न्यूट्रल कर देंगे। और जैसे ही वो न्यूट्रल करेंगे तुरंत ही आपका टूथ डिके होने से थोड़ा सा बच जाएगा। कहाँ और मदद कर सकता है, जैसे सॉइल की पीएच वैल्यू में मेंटेन करने में, प्लांट ग्रोथ करने में, बी स्टिक में, इन सब चीजों में हम लोग क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है पीएच का। अगर ये दोनों आप नहीं भी याद रखेंगे, ये तीनों याद नहीं रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। PHN2 डिके, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया 5.5 लगभग अप्रोक्सीमेट इसका होता है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, टूथपेस्ट मतलब टूथपेस्ट हम लोग कर लेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि ये टूथपेस्ट बेस होता है और हमारे पास ये एसिड हो चुका है, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो न्यूट्रल होना चालू हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। अगला पीएच इन डाइजेशन, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हेल्प कर सकता है डाइजेशन के अंदर। ये जितने भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको खत्म कर देता है। एक्सेस एसिड कॉज एसिडिटी, यानी फिर आपके पेट में देखा होगा आपके एसिडिटी हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम लोग क्या कर सके, बाहर निकाल सके। आगे बढ़ते हैं। कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कि पीएच स्केल रेंज कितनी होती है, 0 से 14 तक होती है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। pH 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल हमारे पास कौन आ सकता है, वाटर आ सकता है। एसिड है pH लेस देन 7, यानी एसिड का जो होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, pH वैल्यू लेस देन 7 होगी। बेस की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं, हर एक pH वैल्यू पर अपना कलर बदलते रहते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आएगी। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या, pH स्केल,
तो पीएच स्केल के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो पीएच स्केल होती है उसकी जो स्केल है वो 0 से लेके 14 तक होती है। अगर हमारे पास 7 से कम है तो वो एसिड होंगे, और अगर हमारे पास 7 से ऊपर हैं तो वो क्या होंगे? बेस होंगे। 7 एग्जैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी अगर आपके एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो आप उसके अंदर क्या मिक्स कर दो? अगर एसिड की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो उसके अंदर आप बेस मिक्स कर दो। जैसे आप बेस मिक्स करोगे तुरंत ही वो न्यूट्रल होना चालू हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रल होना चालू हो जाएगा तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व होना चालू हो जाएगा। जैसे हम लोग ने टूथ वाले एग्जांपल में देखा था, यानी सॉरी टीथ वाले एग्जांपल में देखा था कि हमारे दांतों में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो एसिड हो जाता है क्योंकि 5.5 हो जाता है। फिर आप उसके अंदर तुरंत ही क्या मिक्स कर देते हो? टूथपेस्ट यानी बेस मिक्स कर देते हो, तुरंत ही वो न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे वो न्यूट्रल होगा तो आपका जो दांत है वो टूथ डिके होने से क्या हो सकता है? बच सकता है। मिट्टी के अंदर भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, अगर वो एसिड इन नेचर होने लगेगा तो उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। कोई भी अगर एक प्लांट है हमारे पास, लेट अस ये एक प्लांट है और इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर अगर वो बाय द वे एसिड हो गया या एसिड इन नेचर होने लगेगा तो उसके अंदर उतनी फर्टिलिटी उतनी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो उसके अंदर क्या मिक्स करना पड़ेगा? बेस मिक्स करना पड़ेगा। जैसे बेस मिक्स करेंगे तुरंत उसकी जो फर्टिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसको आगे हम और कभी डिस्कस करेंगे डीप के अंदर। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू की स्पेलिंग गलत हो गई क्या? आप लोग लिख लेना THAN के। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।